सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी। और भाई, चुनावी दंगल 2024 का बिगुल बज चुका है। नो लालो अकति सर पर लिए हैं चुनाव। और लगातार थरते ही जो है चुनाव तो जुड़ी खबरें दिखाने लग रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं बादली में। हमारे गए हैं मास्टर रणबीर गुलिया जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव। बादली तय थरी बात करवाएंगे। और जो भी वे हैं, हम सारे जो सवाल हैं वो अपने थ्रू मास्टर जी तो पूछेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मास्टर जी राम राम कर दो। राम राम जी, नमस्कार सभी साथियों को, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरी राम राम। मास्टर जी बात कराएंगे सबसे पहले जो 5 राज्य में चुनाव हुए थे, उन 5 राज्य का जो नतीजा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कितने कितने बढ़त लेती हुई दिखा है। उसका प्रभाव हरियाणा के इलेक्शन पर कितना पड़ सका है? देखिए, हर एक राज्य का अपना अलग समीकरण होता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में है। हरियाणा की जनता आज हर वर्ग सड़क पे है, इससे बहुत त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है। संभावित 2024 के चुनाव में संभावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2 डिजिट तक भी ना पहुंच पाई। 10 से भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में रहेंगी। और इनका भ्रष्टाचार और कुशासन का जो सफर रहा है 9-10 साल का खट्टर सरकार का, वो इसके लिए उत्तरदायी है। मास्टर जी, अब हम थोड़ा सा बात करा। हाँ, आपने जितना भी काम करवाया है, जिस हिसाब से लग रहे हो बहुत बढ़िया काम करवाना है, बहुत ज्यादा समाज सेवा करने लग रहे हो। पहला काम आपने जो यो बादली वाला रोड था, यो मैं इतने साल तो देखने लग रहा हूँ। मेरी ससुराल भी इस रोड पे जाकर पड़ा है, तो मेरी तो राजधानी होगी। मन तो घना ज्ञान है इसका, घने दुखी हो लिए थे सब। यो रोड बनाया है, कितने प्रयास तो बनाया है, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। अगला अपना के मोटो रहेगा? देखिए, सामाजिक आदमी की जिम्मेवारियां हैं, हर सामाजिक आदमी की जिम्मेवारियां हैं कि वो समाज के हित के बारे में सोचे और जितना समय है समाज हित में लगाए और दे, उसके लिए प्रयास करे। हमने भी वही किया और क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़कर इसमें साथ सहयोग और योगदान किया। हर साथी वो बधाई का पात्र है जो हमारे साथ वहां धरने पे बैठा, और उस दबाव के कारण ये रोड बन पाया। हर एक उस साथी को मैं बार बार आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो एकजुटता ही थी जिनके प्रयास ने इस रोड को बनवाया। और अब आगे का जो हमारा है वो प्रयास ये है कि हम एक, यहाँ पे बस की बड़ी समस्या है। हमारी कनेक्टिविटी लगभग 5-6 बजे के बाद दिल्ली से कट जाती है। अब हमारा प्रयास है कि हम डीटीसी बसों को नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन से लेकर और झज्जर बस अड्डे तक लेके आने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, माननीय कैलाश गहलोत जी परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से हमें पूरा आशीर्वाद और आश्वासन प्राप्त है। थोड़ी सी कुछ कमियां हरियाणा सरकार की तरफ से बची हुई हैं, उसको पूरा करते ही बहुत जल्द डीटीसी बस झज्जर जिले को एक सौगात मिलने वाली है, और उसी के लिए अब हम प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया बात है मास्टर जी, इसकी तो घनी जरूरत है, बहुत दिक्कत आवे है, खासकर महिलाएं ने। इब मास्टर जी बात करांगे, इब बादली क्षेत्र पे आप काम करने लग रहे हो, और बादली क्षेत्र में आज के दिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाले जो विषय है जो मैं बात करना चाहूंगा, हमारे युवा युवा जो भटक रहे हैं, और बादली के अंदर नशा जो चल रहा है, इतना नशा चल रहा है, उस नशे के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास करेंगे, नशे को रोकने के लिए? देखिए, नशे को रोकने के लिए 3 प्रयास हम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रयास तो है कि युवाओं को खेलों की तरफ अग्रसर करना, उनको प्रेरित करना, और उनको उनकी जो इस जो ये जो युवावस्था होती है उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक रूप से उसको लगवाना। और वो खेल ही एक ऐसा रास्ता है, अगर उनका ध्यान खेलों की तरफ चला जाता है तो वो नशे से बच जाते हैं। पहला रास्ता तो ये है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। दूसरा रास्ता, जो साथी आदि हो चुके हैं उनके लिए एक 11 सदस्यीय गांव में कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के तालमेल से हम लगातार उनको समझाने बुझाने का और उनको नशे की लत उनसे छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, आपके माध्यम से मैं सभी युवा साथियों से, क्षेत्र के सभी युवा साथियों से प्रार्थना करता हूं कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आप सकारात्मक दिशा में लगाइए, जिससे क्षेत्र का, गांव का, आपके परिवार का, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके।
मास्टर जी, यदि बादली की जनता आपको मौका देती है तो आपकी मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम क्या रहेगा बादली में, जिस चीज की आपने थोड़ी सी कमी लगे? 10 साल से बादली क्षेत्र से जो सत्ता है वो नदारद है, और उसी के अभाव में यहाँ पे रोजगार, एक तरह से हमारे बच्चे सारे बेरोजगार हो गए हैं। और जब इस युवा अवस्था में कुछ सपने होते हैं, वो सपने जब टूटते हैं तो बच्चे गलत रास्ते चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को रोजगार मुहैया करवाएं, खेल कूद के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट रोजगार हो। सबसे पहला तो प्रयास यही रहेगा। उसके बाद जो प्रयास रहेगा वो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा देना रहेगा। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने का हम प्रयत्न करेंगे, और जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख के हरदम भागीदार बनने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया बात है मास्टर जी। मास्टर जी जो हैं जितने भी समाज सेवी कार्य करेंगे तब हमने कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से दिखावा। अंत में हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे बादली के व्यूवर्स हैं, उसने अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जैसा आप सबको पता है, इस क्षेत्र से 10 साल से सत्ता नदारद है। जो साथी आपने बनाए 10 साल से, पिछले 10 साल में उन लोगों ने कितना इस क्षेत्र में काम किया आप सबके सामने है। अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपका भाई, आपका बेटा हूं। एक मौका अगर क्षेत्र की जनता मेरे को देती है, अपना समझ के मेरे को आशीर्वाद देते हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी भावनाओं के अनुरूप और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैं खरा उतरूं, और आपके आशीर्वाद की छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे, इतनी आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आखिर में एक बात जरूर कह करा भाई, नुए चलांगे नुए चलावांगे और जमा कति धुम्मा ठावांगे। आज मास्टर जी ने कति धुम्मा ठा दिया और लगातार मास्टर जी के जुड़े रवांगे, नुए धुम्मा ठाते रवांगे। वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम। राम राम।